ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 26वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी किचन शेल्फ के ऊपर जो स्पाइसेस पड़ी हैं उनका औषधीय महत्व क्या है, उस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दालचीनी के बारे में, सिनेमन। बेसिकली ये साउथ इंडिया का और श्रीलंका का एक नेटिव प्लांट है और इस प्लांट की जो स्किन है, बार्क जिसे हम बोलते हैं, वो इस्तेमाल होती है। जेलेनिकम इसका लैटिन नाम है और चूंकि बार्क यूज होती है, उस पेड़ की त्वचा इस्तेमाल होती है, तो जो संस्कृत लफ्ज शब्द त्वचा के लिए है, त्वक भी इसको कहा गया है। आम ग्रंथों में त्वक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रभाव में उष्ण होती है, शार्प होती है और अपनी इसकी एक पेक्यूलियर गंध है, जिसके कारण ये इसका मेडिसिनल भी यूज है, साथ ही इसका एरोमेटिक यूज भी हम सदियों से करते आए हैं। तो कफ एंड कोल्ड की ये बहुत अच्छी दवाई कही गई है। ये अपने आप में एक अकेली औषधि के रूप, सिंगल मेडिसिन, सिंगल हर्ब के रूप में भी, और बाकी औषधियों के साथ मिलाकर भी हम इसका यूज करते रहते हैं। और चेस्ट कंजेशन में, सर्दी जुकाम में आम लोग घर में जो दालचीनी, इलायची, अदरक वाली चाय पीते हैं और ये थोड़ा सा पसीना लाती है। अगर इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम से ज्यादा एक वक्त लें तो थोड़ा सा जो पेशेंट है या रोगी हमको बोलता है कि पसीना आता है। जिन लोगों को बॉडी एक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ऐसी चाय या ऐसी कोई ब्रू पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। और ये डाइजेस्टिव, कार्बोनेटिव है, खाने को पचाती है और भूख लगाती है। सबसे बड़ा इसका जो योग जो है, वो 2-3 आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं जो सर्वसाधारण भी उससे परिचित हैं, जिसमें तालिशादी चूर्ण और सितोपलादी चूर्ण है। ये कफ एंड कोल्ड और चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जो सीनियर फिजिशियन हैं इसका सितोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल करते आए हैं। अब सितोपलादी चूर्ण आप घर पे भी बना सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसका मतलब ये है कि सितोपलादी में जो इसका नाम है उससे ही पूरा क्लियर हो जाता है। स से हम डालते हैं सिता, जैसे मिश्री या चीनी, वो 100 ग्राम ले लेते हैं। उसके बाद आता है त से है तवा शीर। तवा शीर बोलते हैं उसको, जो बांस के जो प्लांट होता है, बांस का जो जोड़ होता है, उसके बीच में एक ड्राई मटेरियल होता है, तो तवा शीर। उसके बाद आते हैं प से है पिपली। पिपली को हम बोलते हैं मग। तो सितोपलादी में जो सबसे पहले जो चीनी है या मिश्री है वो 100 ग्राम, तवा शीर 50 ग्राम, पिपली उससे आधी 12 ग्राम। उसके बाद आता है एला। सितोपलादी एला बोलते हैं छोटी इलायची को। जो अपने से पहले वाला जो चीज पड़ी है उससे आधी इलायची, और फिर दालचीनी, उससे आधी, सबसे लास्ट में वो दालचीनी पड़ती है। तो उत्तरोत्तर एक जो इसका इंग्रेडिएंट है वो पहले इंग्रेडिएंट से आधा है। सितोपलादी, मिश्री, तवाशीर, पिपली, छोटी इलायची और दालचीनी। इन चीजों को बारीक पीसकर आप अपने पास रख लें। घर में जब किसी को कफ कोल्ड या कफ ज्वर होता हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, एम्फिजीमा हो, जो ब्रोंकाइटिस की एक बाद की स्टेज है, तो रेगुलर इसका यूज करने के साथ, शहद के साथ इसको मिलाकर हम चटाते हैं पेशेंट को, तो ये कफ को निकालता है, बॉडी एक्स को दूर करता है। और चेस्ट डिजीजेज जो हैं, जिनको पुराना नज़ला जुकाम रहता है, उस कंडीशन में भी इसको देते हैं। और जैसी ऐसी अवस्था होती है, फिर इसके साथ एडिड मेडिसिन इसमें डालते हैं। श्रृंगारबर रस है, लक्ष्मी विलास स्नार्दी है, और मधुयष्टि मुरट्ठी का चूर्ण है, और साथ ही और भी कफ करती रस, ऐसी बहुत सी आयुर्वेद मेडिसिन आती हैं जो बेसिक तौर पर जो दालचीनी का योग है, सितोपलादी, उसके साथ मिलाकर हम पेशेंट्स को देते हैं। और मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कई बार लोग सारी उम्र एंटी एलर्जी दवाइयाँ खाते रहते हैं, कोई रिलीफ नहीं होता, या बल्कि उल्टे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं सितोपलादी चूर्ण का बहुशः इस्तेमाल करता हूँ। तालिशादी चूर्ण भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही है, तालिश पत्तर उसमें एक्स्ट्रा एक चीज पड़ती है। तो इस हिसाब से हम दालचीनी के फायदे उठा सकते हैं। और आमतौर पर एक जो घरों में हम चाय बनाते हैं, उसमें दालचीनी, अदरक, सौंफ, इलायची, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कफनाशक चीजें हैं। तो इन ब्रीफ मैंने आपसे आज दालचीनी के बारे में उसके गुण जो हैं, औषधीय गुण हैं, वो आपके साथ शेयर किए। तो देखते रहिए हमारे कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे और हर्ब के साथ। थैंक यू वेरी मच।